तो चलिए आज बात करते हैं ताजमहल की। लेकिन हम उन तस्वीरों से आगे बढ़ेंगे जो हम सब जानते हैं। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक के पीछे छिपी इंजीनियरिंग की कहानी को उजागर करेंगे। ताजमहल मतलब परफेक्ट सिमेट्री है ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये परफेक्शन बस एक शानदार भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो अपने अंदर हैरान कर देने वाले राज छिपाए हुए हैं। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इसकी खूबसूरती के पीछे छिपी हैं इंजीनियरिंग की कई शानदार पहेलियां। हम देखेंगे कि कैसे मुगल इंजीनियरों ने लगभग 400 साल पहले ऐसे लाजवाब हल निकाले जिससे एक ऐसी यादगार इमारत बनी जो आज भी शान से खड़ी है। तो शुरू करें। सबसे पहली बात, जो हम मुख्य हॉल में देखते हैं ना, वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में शाहजहां और मुमताज महल के असली मकबरे तो ठीक नीचे एक बिल्कुल शांत और सादे से कमरे में हैं। उन्हें जानबूझकर लोगों की नजरों से दूर रखा गया है। और यहीं से हमें पहला सुराग मिलता है कि यहाँ जो दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी चुनौती की। और वो चुनौती ऊपर बनाने की नहीं बल्कि नीचे बनाने की थी। वो भी ठीक यमुना नदी के किनारे। सोचिए, नदी के किनारे की नर्म दलदली मिट्टी पर 25,000 टन का वजन कैसे टिकाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी। जरा सी चूक होती और सब कुछ ढह सकता था। इसका हल निकाला गया कुआं नींव सिस्टम से। इसमें पहले गहरे कुएं खोदे गए, फिर उनमें ईंट की दीवारें बनी और लकड़ी और मलबे से उन्हें भरा गया। इसे कुछ ऐसा समझिए जैसे आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए जो डीप पाइलिंग की जाती है ना, ये उसी का एक शुरुआती रूप था। और हाँ, उस जमाने में आज जैसा सीमेंट तो था नहीं, तो इंजीनियरों ने एक अनोखा मसाला तैयार किया। चूने के साथ चीनी, दाल, काली मिर्च और फलों को मिलाकर। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह मिक्सचर इतना मजबूत, वाटरप्रूफ और टिकाऊ था कि आज भी मिसाइल है। लेकिन एक मिनट, नींव में लकड़ी? लकड़ी तो पानी में सड़ जाती है। पहली नज़र में तो ये एक बहुत बड़ी गलती लगती है, पर असल में यही इस नींव का सबसे जीनियस हिस्सा है। देखिए, होता क्या है कि नदी का पानी उस लकड़ी को हमेशा गीला रखता है और पानी में डूबे रहने से लकड़ी तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, जिससे वो सड़ती नहीं, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत हो जाती है। यानी जो नदी ताजमहल के लिए खतरा बन सकती थी, वही आज तक उसे मजबूती से थामे हुए है। कमाल है ना? चलिए, अब नींव से ऊपर आते हैं और नजर डालते हैं उस शानदार गुंबद पर। यहाँ एक और बड़ा सवाल था। इतना बड़ा और भव्य गुंबद कैसे बनाया जाए कि इसे पूरा होने में सदियां न लग जाएं? इसका जवाब भी एक भ्रम में छिपा है। देखिए, बाहर से ये गुंबद 73 मीटर ऊंचा दिखता है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो छत सिर्फ 35 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये डबल डोम क्यों बनाया गया? अरे, इसके कई फायदे थे। एक तो बाहर से इमारत भव्य दिखती रही। दूसरा, अंदर की छत नीची होने से हॉल बहुत ज्यादा बड़ा और खाली खाली नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, इस तकनीक से कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हुआ। इंजीनियरिंग का ये कमाल सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में ही नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बारीकियों में भी है जो ताजमहल को इतना खास और यादगार बनाती हैं। मकबरे के चारों कोनों पर ये 4 ऊंची मीनारें दिखती हैं, है ना? देखने में तो ये एकदम सीधी लगती हैं, पर असल में ये सीधी हैं ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई क्यों हैं? नहीं, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। एक ऐसा फैसला जो जान बचा सकता है। ये असल में एक भूकंप रोधी तकनीक है। आइडिया ये है कि अगर कभी कोई बहुत तेज भूकंप आए और ये मीनारें गिरें, तो वो बाहर की तरफ गिरेंगी, मुख्य मकबरे से दूर, ताकि मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। सोचिए, बनाने वालों ने सदियों पहले ही आने वाली आपदाओं के बारे में सोच लिया था। और दीवारों पर ये जो फूलों की बारीक डिजाइन दिखती है, ये कोई पेंटिंग नहीं है। ये असल में संगमरमर में जड़े हुए कीमती पत्थर हैं, जैसे लैपिस lazuli और कार्नेलियन। इस कमाल की तकनीक को पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। 400 सालों तक मौसम की हर मार झेलने के बाद आज ताजमहल हमारी आधुनिक दुनिया से पैदा हुए नए खतरों का सामना कर रहा है। यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, जिससे नींव की लकड़ियों के सूखने और कमजोर होने का खतरा है। और हवा में फैला प्रदूषण इसके सफेद संगमरमर को पीला कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना? जो नदी और हवा कभी इसकी ताकत थे, आज वही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं।
तो इस पीलेपन का इलाज क्या है? एक 400 साल पुराना ब्यूटी ट्रीटमेंट। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी का एक खास लेप इस पर लगाया जाता है जो संगमरमर के अंदर की सारी गंदगी और प्रदूषण को खींच लेता है और इसकी असली चमक वापस ले आता है। 70 लाख हर साल लगभग इतने लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। ये नंबर इसकी कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती का सबूत है और ये हमें याद भी दिलाता है कि इसे बचाना कितना जरूरी है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये इंजीनियरिंग की एक मास्टर क्लास है। पत्थर और संगमरमर में लिखी गई इंसानी दिमाग और हुनर की एक शानदार कहानी। तो जिसे हम आज एक खूबसूरत अजूबा मानकर देखते हैं, वो असल में उस दौर की मुश्किलों के शानदार और छिपे हुए समाधानों का नतीजा है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी प्राचीन धरोहरों में और न जाने कितने ऐसे ही इंजीनियरिंग के राज छिपे होंगे, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।